हाँ स्टूडेंट का तो बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है और ये भी जेईई मेंस में आया हुआ है। इसमें है द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू एयर फील्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। कैपेसिटेंस दे रखा है C and NC is connected to a battery of voltage V. When the capacitor are fully charged, the battery is removed. After that, dielectric material of dielectric constant K is placed between the first capacitor plate. Then calculate the new potential difference of the system. तो इसमें देखो मैं ये डायग्राम बना चुकी हूँ, तो आपको बता देती हूँ। अपन ने दो कैपेसिटर को पैरेलल में कंबाइन कर रखा है, एक है C कैपेसिटेंस के साथ में और दूसरा है NC के साथ में। इसको अपन ने किससे कनेक्ट किया बेटा? बैटरी से। अब बैटरी में जैसे ही की अपन ऑन करेंगे तो दोनों फुली चार्ज होंगे और जैसे ही फुली चार्ज हो जाएंगे उसके बाद अपन इस बैटरी को रिमूव करेंगे। ठीक है, तो अपने पास में दो सिचुएशन है। एक बार तो कनेक्शन है ड्यूरिंग द कनेक्शन ऑफ बैटरी एंड आफ्टर दैट द रिमूविंग। तो फर्स्ट कंडीशन में देखो मैंने C निकाला है, तो ये अपने पास में पैरेलल है और पैरेलल का जो कॉम्बिनेशन है उसका अपन फॉर्मूला कर चुके हैं कि ये डायरेक्ट ऐड होंगे, तो ये हो जाएगा C प्लस NC। यहाँ से C को आप कॉमन निकाल लो तो ये C 1 प्लस N हो जाएगा और अपन को Q निकालना है। तो देखो अपने पास में C का फॉर्मूला अपन ने स्टडी किया था Q अपॉन B, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? C इंटू B। तो यहाँ से मैंने चार्ज का एक फॉर्मूला बना लिया C इक्विवेलेंट इंटू B, तो ये वैल्यू यहाँ से पुट करी है तो ये हो जाएगा VC 1 प्लस N। तो ये अपने पास में इन दोनों कैपेसिटर पे जो चार्ज आएगा वो है। ठीक है, ये टोटल चार्ज की अमाउंट है। अब देखिए ये बैटरी अपन रिमूव करेंगे तो चार्ज तो यही रहेगा, डिस्चार्ज भी इतना ही चार्ज होगा और चार्ज भी इतना ही चार्ज होगा क्योंकि इस चार्ज को एक्यूमुलेट करने की कैपेसिटी है इसकी। ठीक है, तो ये अपने पास में टोटल चार्ज आ गया। अब सेकंड सिचुएशन अपने पास में ये है कि इसको अपन निकाल लेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज आएगा। तो ये रिमूव करने के बाद में मैंने निकाला है और इसके अंदर अपन डाइलेक्ट्रिक स्लेब भर रहे हैं K कांस्टेंट के साथ में। तो इसका जो कैपेसिटेंस आएगा वो K इंटू C होगा, ये भी अपन डिस्कस कर चुके हैं पहले। ठीक है, तो ये अपने पास में आ जाएगा KC प्लस NC, इसमें C कॉमन लेंगे तो K प्लस N आ जाएगा। अब अपने पास में नया जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये फाइंड आउट करना है, तो ये मैंने लिया B डैश, तो ये हुआ Q अपॉन C इक्विवेलेंट। Q की वैल्यू अपन यहीं से रख देते हैं। ठीक है, तो ये अपन पुट करेंगे तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पुट करी और ये जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया था वो यहाँ पुट किया, तो C से C कैंसिल हो रहा है बेटा। ठीक है, और C से C कैंसिल हो रहा है तो ये वैल्यू अपने पास में आ रही है B 1 प्लस N ब्रैकेट में और K प्लस N डिनोमिनेटर में। तो ये अपने पास में न्यू पोटेंशियल डिफरेंस आएगा कब? जब बैटरी को अपन रिमूव करेंगे तब। तो ये ऑप्शन देखो आपका कौन से में है? बी ऑप्शन है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपका CBSE एग्जाम में डायरेक्ट मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है, ये इतना जल्दी सॉल्व होने वाला क्वेश्चन नहीं है। इज इट क्लियर बेटा?